हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट को कवर कर दिया है, जहाँ पे हमने क्या देखा था, कैसे हम एल्कीन से अल्कोहल को बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे जो है हमें अल्कोहल मिलता है। सो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है तुम लोगों से, यही है कि हम कार्बोनिल कंपाउंड किन कंपाउंड को बोलेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एक मैंने ये कंपाउंड लिखा। ठीक है, मैंने एक और कंपाउंड लिख दिया CH3, जिसमें मैंने H की जगह क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। ठीक है, ठीक है, मैं तीसरा कंपाउंड बनाती हूँ, जिसमें मैं क्या करूंगी, CH3 की जगह मैं यहाँ पे OH लगा देती हूँ। ठीक है, एक और कंपाउंड बना सकती हूँ मैं, जिसमें मैं क्या करूंगी, OH की जगह मैं क्या डाल दूंगी, OCH3 डालूंगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता दूं कि चारों के चारों जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये सभी कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, तो अब मैं कैसे बोल रही हूँ कि ये चारों का कार्बोनिल कंपाउंड है, खुद सोचो, इनमें तुम्हें ऐसा कौन सा ग्रुप दिख रहा है जो सब में सेम नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें भी सेम वही C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। यानी कि जिन कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा वो हमारा क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होगा। ठीक है, इतना समझ गए। यानी कि इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं कीटोन, इसको बोलते हैं एसिड, इसको बोलते हैं एस्टर। ये चारों की चारों क्या है, अपने कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। इनकी रिडक्शन से हमें अल्कोहल मिलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा अपना कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंस हमें पता होगा, तभी तो हम उनकी रिडक्शन की बातें करेंगे। ठीक है, जिससे हमें क्या मिल रहा है, अपना अल्कोहल मिल रहा है। तो पहले मैं तुम्हें ये समझाती हूँ कि एल्डिहाइड और अल्कोहल में डिफरेंस क्या होता है। देखो, ये जो तुम्हें पहला स्ट्रक्चर दिख रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड H, तो देखो C डबल बॉन्ड O है, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये देखो कि जो C डबल बॉन्ड O का जो कार्बन है, अगर उसमें एक भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अपना एल्डिहाइड। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो क्या लिखना है, C डबल बॉन्ड O है, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, कौन सा है वो हमें पता करना है। तो ये देखो, जो C डबल बॉन्ड O का कार्बन है, उसमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि ये अपना क्या है, एल्डिहाइड है। यानी हम ये कह सकते हैं, जिन कार्बोनिल कंपाउंड में टर्मिनल पोजीशन पे CHO ग्रुप प्रेजेंट हो, उन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, अपना एल्डिहाइड बोलते हैं। इतना हम समझ गए कि एल्डिहाइड किसे बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कीटोन किसको बोलते हैं। किसकी बारे में बात करें, हम कीटोन की बात करें, तो देखो मैं इसी का एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पास है CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैंने ले लिया H की जगह CH3। अब मुझे ये बताओ कि C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, कार्बोनिल है, ये हमने मान लिया। तो जो C डबल बॉन्ड O का कार्बन है, इस कार्बन पे क्या एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं, जीरो हाइड्रोजन। इस साइड भी कार्बन प्रेजेंट है और इस साइड भी कार्बन से बॉन्डेड है। यानी कि जिन कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O का जो कार्बन है वो किसी भी हाइड्रोजन से बॉन्डेड नहीं रहेगा, उन कंपाउंड को हम बोलेंगे अपना कीटोन। ठीक है, दोनों लेफ्ट राइट साइड में अपने कोई ग्रुप प्रेजेंट होगी, अल्काइल या फिर एराइल, उसको हम बोलेंगे अपना कीटोन ग्रुप। तो एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, ये हमने समझ लिया। अब हम ये देखेंगे कैसे इनके रिडक्शन से हमें मिलेगा अपना क्या, अल्कोहल। उससे पहले मुझे ये बताओ कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है। यानी कि देखो, ये हमारे पास क्या है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है अल्कोहल में। ठीक है, और इस जब हम एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, इसको समझो। अब देखो, ये तुम्हारे पास तुम्हारा रिएक्टेंट है। अब मुझे ये बताओ कि इस रिएक्टेंट में टोटल कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब जिसको, अगर हम इसको रिड्यूस करा के, हमने बोला अगर हम इस कंपाउंड को रिड्यूस कराते तो हमें अल्कोहल मिलता है। ठीक है, हमने मान लिया। तो बस इतना बता दो मुझे कि इस जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, इसमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें प्रेजेंट है 3, 4, 5, 6, यहाँ पे हमारे प्रेजेंट है 6 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, यहाँ पे 6 प्रेजेंट है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, दूसरा एग्जाम्पल समझो।
ये हमारे पास कीटोन है। क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड O के कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कीटोन। ठीक है, अब देखो इसमें टोटल कितने हाइड्रोजन है। टोटल इसमें हाइड्रोजन है अपने 6 हाइड्रोजन। कैसे? 3 इधर से और 3 इधर से, टोटल हो गए 6 हाइड्रोजन। ठीक है, प्रोडक्ट में बताओ अगर ये अल्कोहल में रिड्यूस हो गया तो इसमें कितने हाइड्रोजन है? इसमें है 3, 6, 7, 8। इसमें हमारे प्रेजेंट है 8 हाइड्रोजन। तो इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 6 हो गए। तो 4 में 6 कैसे हुए? जब 2 हाइड्रोजन ऐड हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। जब हमने कीटोन को, जब हमने बोला कि कीटोन को रिड्यूस कराएंगे वो अल्कोहल में बदलेगा, तो हमने देखा कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थे। जब ये अल्कोहल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ये 8 हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन ऐड हुए। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने प्रोसेस को रिडक्शन बोलते हैं और हमें दिख रहा है कि एल्डिहाइड में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो अल्कोहल में 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब एल्डिहाइड से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं अपने अल्कोहल में, यानी कि हमारा क्या हुआ है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो रखे, यानी और वी कैन से हाइड्रोजन एटम ऐड हो रखे। ठीक है, यानी कि ये समझो कि रिडक्शन मतलब क्या हुआ? रिडक्शन मतलब हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे बस तुम वैसे रिडक्शन का मतलब और भी होता है, बस अभी यहाँ इस मैकेनिज्म के रिस्पेक्टिव में समझ लो कि रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इतना समझते हैं। अब हम इसमें हाइड्रोजन कैसे ऐड करें, मतलब यहाँ पे क्या करा हमने, हाइड्रोजन गैस डाल दी, यहाँ पे भी हमने क्या करा, 2H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डाल दिया। तो क्या ऐसा होगा कि तुमने एल्डिहाइड लिया, उसमें तुमने H2 मॉलिक्यूल डाला और तुम्हें अल्कोहल मिल गया, या फिर कीटोन है उसमें तुमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डाला और तुम्हें अल्कोहल मिल गया? क्या ऐसे होगा? नहीं होगा। एक और चीज की जरूरत है यहाँ पे अभी एक और चीज डालनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इस कीटोन में और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे ऐड होगा वो मैं सिखाऊंगी, पहले ये देख लो कि किस मेथड से होगा। कैसे हम एल्डिहाइड कीटोन में से 2 हाइड्रोजन को ऐड करके उनको अल्कोहल में रिड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? तो हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है, क्या होता है? एडिशन ऑफ, किसका एडिशन हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। इतना तो हमें समझ में आ रहा है नाम से। अब कैटालिटिक का मतलब क्या हो? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब ये होता है कि अगर तुम चाहते हो कि हाइड्रोजन का एडिशन हो या H2 मॉलिक्यूल का एडिशन हो, तो उसके लिए तुम्हें एक सरफेस चाहिए होगा। एक तो वो सरफेस कौन प्रोवाइड करेगा? हमारा कैटलिस्ट प्रोवाइड करेगा। कैटलिस्ट क्या होते हैं? मेटल होते हैं। मेनली हम कौन कौन से मेटल यूज करते हैं जो सरफेस प्रोवाइड करते हैं? या तो हम प्लेटिनम यूज करते हैं, या पैलेडियम यूज करते हैं, या फिर निकल यूज करते हैं। मेनली हम इन तीनों मेटल को यूज करते हैं जो हमें सरफेस प्रोवाइड करते हैं। सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें अपना एल्डिहाइड पे अपना ये H2 मॉलिक्यूल आके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसे करना कैसे। इसको ऐसे करना है कि जैसे तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास है CH3। ठीक है, ये है तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O और ये है H। तो देखो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ये करो कि देखो जो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या कार्बन ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको सिंगल बॉन्ड बना दो। सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड बना दो। ठीक है, बना दिया। उसके बाद H2 डाल रहे, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन तुम्हें ऑक्सीजन पे लगाना है और एक हाइड्रोजन तुम्हें कार्बन पे लगाना है। कौन से कार्बन पे? कार्बोनिल वाले कार्बन। मतलब कि ये जो कार्बन होता है ना, इसको हम कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, इस कार्बन को हम बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, यानी कि हमें सबसे पहले हमें कार्बन और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाना है, फिर एक हाइड्रोजन हमें ऑक्सीजन पे लगाना है और दूसरा हाइड्रोजन हमें कार्बोनिल कार्बन पे लगाना है। तो ये जो अपना स्ट्रक्चर बना है CH3CH2OH, ये क्या है? अपना अल्कोहल है। यही तो वही ना, CH3CH2OH। तो ये कैसे बन गया? अल्कोहल बन गया। अब हम कीटोन का भी देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया ना? इसको मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, अब हम कीटोन का समझते हैं कि कीटोन कैसे रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इस C डबल बॉन्ड के कार्बन को हम कार्बोनिल बोलते हैं, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब आगे देखो, इसका समझो कीटोन का। तो हमारे पास क्या था? CH3। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे था CH3।
सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अगर यहाँ पे क्या डला हो, यहाँ पे डला हो, यहाँ पे क्या डालना है, H2PD डालना है, क्या H2PD, ठीक है। तो अगर सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कर दिया। H2 मतलब क्या, 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे होंगे, एक हमें इस ऑक्सीजन पे ऐड कर देंगे और एक इस कार्बोनिल पे ऐड कर देंगे, और ये तुम्हारा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया ना तुम्हारा अल्कोहल। अल्कोहल मतलब क्या होता है, जहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है जिस मॉलिक्यूल में, उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। तो ऐसे करके कीटोन से हमें अल्कोहल मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो या तो तुम क्या डाल दो, या तो तुम उसमें H2P, अब जैसे मुझे ये हमारे पास था एक कीटोन से मुझे ये अल्कोहल बनाना, तो मैं क्या क्या यूज करूंगी, यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकती हूँ, या तो मैं H2PD डाल दूं इसमें, ठीक है, या फिर और करके या तुम इसमें डाल दो H2PT, PT मतलब क्या, प्लेटिनम, ठीक है, और या तुम डाल दो इसमें H2 प्लेटिनम, H2 निकल, ठीक है। यानी कि अगर इस कीटोन में अगर तुम H2 पैलेडियम डालोगे तुम्हारा यही स्ट्रक्चर मिलेगा, H2 प्लेटिनम डालोगे यही स्ट्रक्चर मिलेगा, H2 निकल डालोगे यही स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास कोई भी कार्बोनिल है, एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, उसमें तुमने H2 मॉलिक्यूल डाला है और कोई कैटलिस्ट डाला है जो मेटल होता है, तो तुम्हारा वो वहां पे रिडक्शन होगा, वहां पे तुम्हें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड कराना है। सबसे पहले क्या करना है, जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है उसको पहले सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, फिर एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ देना है और दूसरे हाइड्रोजन को अपने कार्बोनिल कार्बन से जोड़ देना है, ठीक है। कार्बोनिल कार्बन कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड O का जो कार्बन होता है इसको हम कार्बोनाइल कार्बन बोलते हैं, इतना समझ गए, ठीक है। तो हमारे पास तीन ऑप्शन तो हो गए, जिसके पास पैलेडियम होगा वो H2 पैलेडियम डाल देगा, जिसके पास H2 प्लेटिनम होगा वो ये कर देगा, जिसके पास निकल प्रेजेंट होगा वो H2 निकल डाल देगा, ठीक है। तीन ऑप्शन तो मिल गए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि और कुछ है ऑप्शन हमारे पास जिससे हमें इस कीटोन से हमें ये अल्कोहल मिल जाए, इस एल्डिहाइड से हमें ये अल्कोहल मिल जाए, सेम ये मिल जाए, तो और कुछ तरीका है इन तीनों के अलावा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अगर इन तीनों में से कुछ भी डालोगे तो रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा, ठीक है, इतना तो हम समझ गए। अब क्वेश्चन क्या आता है कि चलो तीन ऑप्शन तो है, हमें और ऑप्शन चाहिए, हमें क्या है, और ऑप्शन चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में बदलने के लिए। तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं, देखो वो ऑप्शन होते हैं ये दो रिएजेंट, एक को हम बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं NaBH4 से, ठीक है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं LiAlH4 से, ठीक है। अब मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था कि H+ को हम क्या बोलते हैं, H+ को हम बोलते हैं प्रोटॉन, बताया था कि नहीं बताया था, याद आ रहा है, प्रोटॉन बोलते हैं। अब यहाँ पे नई चीज सीखो कि H- को क्या बोलते हैं, H- को हम बोलते हैं हाइड्राइड, क्या बोलते हैं, हाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। तो जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है या जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो हमें क्या देता है, वो हमें H- देता है, वो H- हमारे कार्बन कार्बन से जाके ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे देख लो, अगर तुम लिथियम ये जो तुम्हारे पास कीटोन है, अगर तुम्हारे पास नहीं है, मेटल प्रेजेंट नहीं है, तुम्हारे पास क्या है, ना प्लेटिनम है, ना तुम्हारे पास पैलेडियम है, ना तुम्हारे पास निकल है, तुम्हारे पास सिर्फ हाइड्रोजन गैस, और तुम्हें क्या करना है, उसको कीटोन से उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो तुम क्या करोगे, कैटलिस्ट तो वैसे भी महंगे आते हैं, कोई नहीं, हम सोडियम बोरोहाइड्रेट डाल देंगे, सोडियम बोरोहाइड्रेट भी नहीं है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल देंगे, हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, इसको ऐसे समझो, जैसे तुम्हारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इसमें तुमने क्या डाल दिया, इसमें तुमने डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हमें पता है ये भी क्या है, हमारा रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो इसमें कैसे बनेगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्बन और ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड बना देना है, ठीक है, डबल बॉन्ड को हटा देना है, फिर एक हाइड्रोजन हमें यहाँ ऐड करना है और एक हाइड्रोजन हमें यहाँ ऐड करना है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं सेम मेरे पास नहीं है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ना ही मेरे पास कोई भी मेटल प्रेजेंट है, ना प्लेटिनम ना पैलेडियम ना निकल, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दूंगी, क्या डाल दूंगी, सोडियम बोरोहाइड्राइड, उससे भी मुझे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, पहले कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड बना दूंगी मैं, फिर एक हाइड्रोजन में इस ऑक्सीजन पे जोड़ दूंगी और एक हाइड्रोजन में यहाँ पे जोड़ दूंगी, ठीक है। अगर मेरे पास ये नहीं है तो मैं H2PD डाल के देख लेती हूँ, ठीक है, H2PD डालूंगी इस सेम स्ट्रक्चर में तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। समझ गया ना कैसे एल्डिहाइड और कीटोन को हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या यूज करके, उनका रिडक्शन करके, पहले हमने यूज करा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, सेकेंड हमने करा अपने रिड्यूसिंग
रिड्यूसिंग रिएजेंट, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और सोडियम बोरोन हाइड्रेट को हमने क्या बोला, इन दोनों को हमने बोला अपना रिड्यूसिंग रिएजेंट। ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है, रिडक्शन करते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ओके। अब ये देखो, ये इसका सेकेंड पार्ट है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, मतलब कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को भी रिड्यूस करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले समझो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला कैसा होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे था H, तो इसको हमने एल्डिहाइड बोला था, क्या बोला था, इसको हमने एल्डिहाइड बोला था, ठीक है। अगर मैं इस H की जगह OH लगा दूं, इस H की जगह अगर मैं OH लगा दूं तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, ठीक है। और अगर मैं इस H की जगह क्या लगा दूं, इस H की जगह अगर मैं लगा दूं CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 लगा दूं तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये हमारा एस्टर हो गया, ये हमारा एल्डिहाइड हो गया, इतना समझ गए, नोट कर लिया, ठीक है। इसको मैं रब कर लेती हूँ, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड H होगा तो उसको एल्डिहाइड बोलेंगे, H की जगह OH लगा दोगे तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, और H की जगह अगर OMe लगाओगे तो उसको एस्टर बोलेंगे, इतना समझ गए। अब हम देखते हैं कि इनकी रिडक्शन से हमें कैसे अल्कोहल मिल रहा है, ठीक है, अल्कोहल हमें कैसे मिल रहा है। एल्डिहाइड कीटोन से तो हमने समझ लिया, अब हम क्या देखेंगे, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, जो कि हमारे वो भी हमारे क्या है, अपने कार्बोनिल कंपाउंड है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या है, ये यही तो है ना कि आर सी डबल बॉन्ड आर, सॉरी एक मिनट, दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, हमारे पास क्या था, आर सी डबल बॉन्ड O और यहाँ पे था OH, एसिड ही तो है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें क्या डाला है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाला है। अभी हमने पढ़ा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या होता है, रिड्यूसिंग, क्या होता है अपना, रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, हमने अभी पढ़ा लास्ट स्लाइड में, क्या होता है अपना, रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। तो ये भी क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा। याद रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट को कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड दिखता है तो वो उसको रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या अपने एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, इसको क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सीधा इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि जो अपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होते हैं ना, ये एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। अब जो एक्सपेंसिव चीजें होती है उनको हम थोड़ी कोई भी नॉर्मल कंपाउंड बनाने के लिए हम यूज कर लेंगे। अगर जो एक्सपेंसिव चीजें हैं अगर मुझे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्कोहल कंपाउंड बनाने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, तब मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट को यूज करके उसको रिड्यूस करके अल्कोहल बना दूंगी। लेकिन अगर मुझे कम इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाने हैं तो मैं नहीं यूज करूंगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, में दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढूंगी। क्यों, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट महंगा है, महंगा रिएजेंट है। तो इसका क्या अल्टरनेटिव है, क्या करो, एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट कर दो, उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, उससे तुम्हारा एस्टर मिल जाएगा। फिर एसिड को क्या करो, एस्टर को रिडक्शन करो और तुम्हारा अल्कोहल तुम्हें मिल जाएगा, टू डिफरेंट अल्कोहल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। बाकी जो तीसरा मेथड है बाय फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।